नमस्कार महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज मैं आपके दर्शन कराने वाली हूँ दतिया के प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा सिद्धपीठ शक्तिपीठ के दर्शन कराने वाली हूँ। वहाँ पे दर्शन आप कैसे कर सकते हो? कम बजट में, सबसे कम बजट में आपको दर्शन कराने वाली हूँ माता के। और वहाँ आपको माता की विशेषताएं बताने वाली हूँ, जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं साधना की। जो 10 महाविद्याएं जिसके पास होती हैं, वो सबसे शक्तिशाली होता है। तो उसमें से 2 महाविद्याएं दतिया में विराजमान है। माँ पीताम्बरा जो बगलामुखी के नाम से जानी जाती है, और माँ धूमावती, वो धूमावती माँ जब महादेव को माँ ने निगल लिया था, तो धूमावती का रूप लिया था। जब माँ विधवा हो गई थी, महादेव को निगल लिया था किसी राक्षस के उसमें। तो वहां पे 2 शक्तियां विराजमान है। उन 2 शक्तियों के आप कम से कम पैसों में कैसे बजट कर सकते हो, वही संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि माँ पीताम्बरा के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप दिल्ली से सबसे कम बजट में कैसे दर्शन कर सकते हो। मात्र 500 रुपये में आप दर्शन कर सकते हो दिल्ली से। 500 से 600 रुपये आपके ज़्यादा नहीं लगेंगे, या दिन के दिन आप दर्शन कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप दिल्ली से ट्रेन पकड़िए। 2 ट्रेन जाती है, सुबह में जाती है जो दोपहर में पहुंचा देती है, और एक दोपहर में जाती है जो आपको शाम को पहुंचा देगी। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप सुबह में जाते हो दोपहर में। सुबह में 5 बजे ट्रेन जाती है, दोपहर में 11 से 12 बजे ट्रेन जाती है, जो आपको 5 से 6 घंटे में उतार देगी। और सुपर फास्ट होगी तो वो आपको 5.5 घंटे में उतार देगी। अगर एक्सप्रेस होगी तो आपको 6.5 घंटे में उतार देगी। तो आप दिन के दिन में ही दर्शन करके लौट के आ सकते हो। किस दिन आपको दर्शन करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी इसमें। और कौन से दिन दर्शन करने से क्या लाभ होता है। और माता के दर्शन करने से यहाँ पे सारे दुख कट जाते हैं। सुना है कि किसी का कितना भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, यहाँ पे सारा बुरा समय आके समाप्त हो जाता है। माँ को सत्ता की रानी कहा है। यहाँ पे इनको मंत्री हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, यही लोग इनकी ज्यादा पूजा करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक बार नेता आ जाता है तो फिर वो कभी हारता नहीं है। ये देश की, हमारे देश की सत्ता की रानी है। ये इन्हें सत्ता की रानी कहा जाता है, बगलामुखी माता की। तो इनके बारे में ये मैं आपको बताऊंगी, इन्हें सत्ता की रानी क्यों कहा जाता है। ये देश की रक्षक है, इसीलिए यहाँ पे सारे जितने भी मंत्री होते हैं सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जितने भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो वो सब दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से सुबह की ट्रेन पकड़ो, 5 बजे की। 5 बजे की ट्रेन पकड़ने के बाद पहुंच जाओ आप 12 बजे दतिया। दतिया रेलवे स्टेशन, दतिया रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। वहां से मंदिर की जो दूरी है वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। 405 किलोमीटर की दूरी में आपसे 10 रुपये ऑटो वाला लेगा। कोई 20 भी मांग लेता है, सिचुएशन के हिसाब से उसे 10 रुपये लगते हैं। तो वहां पे पहुंच जाओ। हम जैसे कि अब मैं पहुंच चुकी हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, माँ के पास पहुंच चुकी हूँ। माँ पीताम्बरा पीठ दतिया पश्चिम द्वार पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ के 2 द्वार हैं, यानी कि एक बड़ा द्वार है, एक छोटा द्वार है। हम 2 द्वारों पहुंच चुके हैं। हम दोपहर की ट्रेन में गए थे, तो हम शाम को पहुंचे थे 5-6 बजे के आसपास। तो हम यहाँ पे 5-6 बजे के पास, इसी दिन सा छिप रहा है, हल्का सा अंधेरा हो रखा है, लाइट जला रखी देखो। तो हम इतने टाइम पहुंच गए क्योंकि हमारी सुबह की ट्रेन छूट चुकी थी। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुंच चुके हैं और अंदर एंट्री कर रहे हैं हम। यहाँ पे भीड़ नहीं है इस वाले गेट पे। तो हमेशा पश्चिम द्वार से एंट्री करना, तो भीड़ आपको नहीं मिलेगी। और फिर आप अंदर जाइए। अंदर आपको यहाँ पे फोन जमा करने के लिए बोलेंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि अंदर फोन अलाउ है लेकिन यूज नहीं कर सकते। पर अब मैंने फोन जमा कर दिया और मैं एक फोन ले गई। मेरे पास 2 फोन थे, तो मैंने एक फोन से वीडियो शूट किया। अंदर अलाउ नहीं था किसी के पास भी, अंदर यहाँ पे फोन नहीं मिलेंगे। और मैंने भी यहाँ पे एक जमा कर दिया था अपना। और यहाँ पे हम देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, पर किसी के पास यहाँ पे फोन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फोन अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने चोरी छिपे ये सारी वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे काफी सारी, यहाँ पे 2 लाइन लगती है माता की। 2 लाइन में आप अंदर जाओगे। एक लाइन से तो पास नजदीक से दर्शन होते हैं, एक लाइन से, इसलिए फर्स्ट वाली लाइन में लगना। सेकंड लाइन से थोड़े दूर से होते हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है ना, उसे माँ बहुत करीब से दिखाई देती है। वहाँ फोन अलाउ नहीं था इसलिए मैंने दिखाई नहीं। और बाकी यहाँ पे 5 है अंदर, मंदिर के अंदर जो है वो 5 है दर्शन करने के लिए। एक तो माँ पीताम्बरा है सिद्धपीठ, 5,000 साल पुरानी। और दूसरी जो है वो है धूमावती माता। धूमावती माता जो है उनके दर्शन विधवा ही कर सकते हैं और जेंट्स कर सकते हैं, कुंवारी कन्याएं हैं और विवाहित स्त्री उनके दर्शन करना वर्जित है। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो वो दर्शन नहीं कर सकती। इसीलिए आप वहाँ पे मत जाइएगा अगर कोई विवाहित है।
और कोई कुंवारी कन्या है धूमावती माता के। एक ही मंदिर में आपको 4-5 मंदिर मिलेंगे। और जो स्वामी जी हैं यहाँ के, जिन्होंने मंदिर बनवाया है, उनका मंदिर मिलेगा आपको। और तीसरा आपको सिद्धपीठ शनिदेव मिलेंगे वहाँ पे, जो जहाँ से और भी कोई ले जाता है तो वहाँ पे दर्शन होते हैं सिद्धपीठ शनिदेव। और पांचवा जो है वहाँ पे वनखंडेश्वर महादेव मिलेंगे, 5,000 साल पुराने वनखंडेश्वर महादेव। वनखंडेश्वर महादेव मिलेंगे आपको, उनको तो सर लगा के ही जो सुकून मिला मैं बता नहीं सकती। वनखंडेश्वर महादेव को अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पंडित जी ने पता नहीं कैसे बुला लिया और मैंने फिर उनकी पूजा करी और सर उनके लगाया। उनको जो सर लगा के सुकून मिला, 5,000 साल पुराने हैं। ये देखो, अभी बाउंड्रियां कर रखी है ताकि अंदर कोई आ ना सके। और मैं अंदर गई और मैंने दर्शन करे, बस महादेव ने ही मुझे बुलाया था, क्योंकि महादेव मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जितना मैं महादेव से करती हूँ उससे क्या ही ज्यादा वो मुझे करते हैं। उन्हें पता था मैं उनसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। बस क्या सोच रही थी, एक बार सर लग जाए, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि माथे पे शिवलिंग पे अगर सर लगा दे तो उल्टा भी लिखा सुलटा हो जाता है। यानी कि माथे की जो लकीरों पे हमारा उल्टा लिखा होती है, किस्मत तो सीधी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा शिवलिंग से सर लगाती हूँ। ये तो 5,000 साल पुराने हैं। मैं तो हर रोज ही लगाती हूँ सर। 5,000 साल पुराने शिवलिंग को अगर सर लगाओगे तो अद्भुत मिल चमत्कार होगा। मुझे तो एक ऐसा अनुभव हुआ कि सुकून मिल गया, चेहरे से हंसी ही नहीं जा रही थी। मैं बहुत खुश हो रही थी और पंडित जी को बार-बार शुक्रिया बोल रही थी कि उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए वनखंडेश्वर महादेव के रिक्वेस्ट करना, पंडित जी अंदर आए और माथे को लगाने दें टेस्ट। मेरे साथ एक और दीदी थी, हम 2 लोगों को उन्होंने आने दिया। मेरे साथ उनको भी मिल गया अंदर आने का चांस। और मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने भोग लगा दिया इनको और बस बता नहीं सकती अपनी खुशी। बनखंडेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर ही कई सारे दर्शन और करने को मिल जाएंगे आपको। गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। और बनखंडेश्वर महादेव के यहाँ, बनखंडेश्वर महादेव, माँ धूमावती। और क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ तो शिव वो नहीं है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव शव है। तो इसलिए जहाँ जहाँ आपको शक्तिपीठ मिलेंगे ना, वहाँ शिव मिलेंगे। जहाँ जहाँ आपको ज्योतिर्लिंग मिलेंगे वहाँ शक्तिपीठ मिलेंगे। और जहाँ जहाँ शक्तिपीठ होंगे वहाँ शिव होंगे, चाहे बनखंडेश्वर महादेव के रूप में हो चाहे ज्योतिर्लिंग के रूप में हो। इसलिए याद रखना कि जहाँ जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति जरूर होंगी। इसलिए कभी भी जाओ तो शक्ति के दर्शन भी करना। अगर कोई शक्ति की पूजा करता है, शिव की नहीं पूजा करता, तो शक्ति स्वीकार नहीं करेंगे उस पूजा को। अगर कोई शिव की पूजा करता है, शक्ति की नहीं करेंगे, तो शिव स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि शिव और शक्ति जो है वो अर्धनारीश्वर है, एक ही रूप में है। तो वनखंडेश्वर महादेव को छोड़ के मत आना, उनको भी दर्शन करना। वो एक ही मंदिर बना हुआ है भक्तों। एक ही मंदिर के अंदर आपको 5-6 दर्शन मिल जाएंगे गाइस, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। पहले हमने भी सुना था, लेकिन वहाँ किस दिन जाना, किस दिन दर्शन का ज़्यादा लाभ मिलता है, मतलब मान्यता किस दिन की है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे जो मान्यता है वो शनिवार की मान्यता ज़्यादा है, इसलिए शनिवार को जाना। वहाँ पे ऐसे बोल रहे थे लोग, हमको तो पता नहीं, कि अगर शनिवार को आओ, अगर आप 7 शनिवार दर्शन कर लिए माता के, तो माता की अति कृपा होती है। वैसा आज तक किसी ने कोई कर नहीं पाया। माता की लाखों में करोड़ों में एक को बुलाती हैं, जो लगातार 7 बार बुला लेती हैं। फिर उनकी कृपा हो जाती है, उनके बुरे जो दिन होते हैं ना, कितने भी वो अच्छे दिन में बदल जाते हैं। तो मैं कह रही 7 बार क्या, मैं तो 70 बार जाऊंगी। मेरी माँ मुझे बुलाएगी, क्योंकि माँ बेटी से अलग रह ही नहीं सकते। वहीं पे मैं, मुझे जब बुलाएगी मैं जब जाऊंगी। मैं 7 नहीं, मैं 70 बार जाऊंगी, जब जब वो बुलाएंगे। और नहीं तो उनकी मर्जी के बिना तो मैं एक बार भी नहीं जा सकती थी। मुझे पता नहीं उन्होंने ही कैसे बुला लिया, मैं तो जानती भी नहीं थी उनके बारे में। उन्होंने ही बुलाया है तो 7 क्या 70 बार बुलाएंगी। तो अगर श्रद्धा रखोगे मन में तो माँ जरूर बुलाएंगी और हमारे अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार की बात है, मैं आपको बता देती हूँ कि वो इतना चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर क्यों है। मैं आज पहले आपको वो बता देती हूँ। क्योंकि ये चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर इसलिए है, एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस भारत के प्रधानमंत्री थे, तब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। जब वह युद्ध होने वाला था, जब चाइना की अ, चाइना की जो फौज थी वो युद्ध करने के लिए रेडी हो रही थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस मंदिर के स्वामी जी हैं, उन स्वामी जी के पास आई थी। स्वामी जी के पास आई थी तो स्वामी जी ने इसका यज्ञ करने के लिए बोला। उन्होंने 24 कुंडे यज्ञ करा। जो 24 कुंडिया रग करके अपना एक मंत्र फूका माता का, माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा का, पीली सरसों हाथ में लेके। और वो मंत्र फूक के जैसे ही उन्होंने कुंड में डाला, तो वहां पे चीन की सेना जो खड़ी थी बॉर्डर पे, उसको पीलिया रोग हो गया। समझ गए ना कितनी शक्तिशाली है माता। यानी कि 1 मिनट में उनकी जमीन पर कभी भी जाओ दर्शन करे, तो अपना मंत्र जाप करना, मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। वो साधना की है, साधना की है। वो मैंने जो बताया ना, 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या, जिसके पास माँ
बगलामुखी की कृपा होगी, वो उसके पास समझ लो जगत का सब कुछ है। वो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। इतनी पावरफुल और इतनी शक्तिशाली है वो। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि वहां पे अगर कोई चला जाता है तो शत्रुओं पे विजय पाता है, उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता। और वो सत्ता की रानी है, उसे कोई हरा नहीं सकता अगर जो माता के दर्शन करने चला गया। इसलिए कहूंगी आप दर्शन करने एक बार जरूर जाना। कुल आपके 500 रुपये लगेंगे। जनरल का जो टिकट है 5 से 6 घंटे का सफर है, सिर्फ 150 रुपये का टिकट है। 150 रुपये के आपके जाने के, 150 रुपये आपके आने के, यानी कि 300 रुपये। 50 रुपये में आपका वहाँ पे खाना मिल जाता है जो आप एक टाइम खा सकते हो। और 20 रुपये आने जाने के रिक्शे के हो गए, यानी कि 370 रुपये। और 50 100 रुपये का आप प्रसाद ले सकते हो, माला और प्रसाद, यानी कि 500 रुपये से ज्यादा आपका खर्चा नहीं है। मात्र 500 रुपये में आप बगलामुखी माता के दर्शन कर सकते हो। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वीडियो बनाया है, जो लोग माँ को जानते हैं। और नवरात्रियों में दर्शन करोगे तो अति ही शुभ होगा। वो न पवित्र नवरात्रि, ऊपर से माता 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या सिद्ध पीठ माता बागेश्वर धाम। सरकार भी उनके 5 बार दर्शन करने गए हैं। 5 दिन की कथा हुई थी। हर बार कहीं जाते हैं, कोई तीर्थ होता है तो एक बार जाते हैं, लेकिन माँ के 5 बार करने गए थे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो माँ है, वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली है। वो ही एक दिन हमारे देश के लिए खड़ी होंगी। हमारे देश को कभी हारने नहीं दिया उन्होंने। जब जब कोई समस्या आती है नेता पे या प्रधानमंत्री जी पे, सीएम पे, मुख्यमंत्री जी पे, जो भी कोई भी हो, तो यहाँ माँ के पास पहले आते थे। लेकिन अभी भी यहाँ आते हैं सभी लोग। पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। तो इसीलिए कभी भी यहाँ पे काफी लोग बाहर से वीडियो बनाया, लेकिन मेरी देखो किस्मत भी अच्छी, किसी ने मुझे रोका टोका नहीं। पता नहीं माँ ने कैसे वीडियो बनवा दिया, अंदर से सारा शूट किया। देखो यहाँ पे कितना बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। वो तो हम रात में थे, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं और अच्छे से शूट करती। मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना शूट किया। क्योंकि हमारा जो एक फोन जमा था, एक फोन मेरे बैग में पड़ा था, तो फिर मैंने एक फोन से वीडियो शूट कर ली सारे में। लेकिन मुझे दिन में अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अलाउ तो है ही नहीं वहां पे। मैंने फोन किसी के हाथ में नहीं देखा, इतने सारे लोग थे, कोई वीडियो शूट नहीं कर रहा था मेरे सिवा। जो एक दो पे फोन भी थे तो उनके जेब में थे। लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि मैं कम बजट में दर्शन कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी जहाँ जहाँ भी मैं दर्शन करूंगी, ताकि आप लोग दर्शन कर सको। क्योंकि पवित्र भूमि पे माता की कृपा हो जाती है। जहाँ माँ है, माँ से कोई बेटा मिलने जाता है, कुछ देखे नहीं आता, सिर्फ मिलने ही जाता है, तो माँ का प्रेम बढ़ता है। समझ लो तुम अपने घर ही हो, दूर रह रहे हो वहां से, अगर तुम माँ से मिलने जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओगे, दुआ देंगी और आपको कुछ दे के ही भेजेंगी, यानी कि आपको खाली नहीं आने देंगी। आप बेशक कुछ लेके जाओ मत जाओ, ऐसी ही वो माँ है मेरी, कुछ दे के ही भेजोगे और उन्हें आशीर्वाद खाली नहीं भेज सकते। और वहाँ तो कहावत है, वहाँ तो उनको वरदान है कि जो जाएगा उसका बुरा समय समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जाइएगा दतिया के माँ पीताम्बरा पीठ के और दर्शन करिएगा। दिन के दिन आप दर्शन कर सकते हो। सुबह 5 बजे जाओ और रात को अपना आ जाओ 11 12 बजे तक, क्योंकि हाँ आराम से दर्शन करो शाम तक, रात तक। और रात की ट्रेन पकड़ो फिर आ जाओ, यानी कि आपके 11 घंटे जाने आने की हो गए और 2 3 घंटे हो गए, 15 16 घंटे में आप दर्शन करके वापस भी आ सकते हो। तो आप देख लेना, आप रात को भी जा सकते हो तो सुबह में 5 बजे पहुंच सकते हो, 5 बजे दर्शन करके दोपहर को भी आ सकते हो। तो आप ट्रेन देख लेना, वेर इज माई ट्रेन पे, दतिया रेलवे स्टेशन, वहां पे आपको पता चल जाएगा, सारी ट्रेनें आ जाएंगी। लेकिन मैंने आपको दिन का बताया है, सुबह 5 से 6, एक 5 बजे, 6 बजे, दो ट्रेन सुबह में जाती है, एक दोपहर में जाती है दिल्ली से। तो आप देख लेना कि आपको कैसे जाना है। और माँ पीताम्बरा के दर्शन करना। माँ पीताम्बरा बहुत ही चमत्कारी माँ है। जिस दिन से मैं उनके दर्शन करके आई हूँ, यानी कि लगा लो कि दिल को अलग ही सुकून मिला है। और मेरी माँ जगत जननी है, और जगत जननी के दर्शन करना कोई आसान बात नहीं है। सब जगह के दर्शन करना आसान है, लेकिन जगत जननी सिर्फ लाखों में से एक को बुलाती है अपने दर्शन करवाने के लिए। मैं आपको देवी माँ के बहुत सारे 51 शक्तिपीठ तो है, उनसे अलग सिद्धपीठ भी है। 51 शक्तिपीठों से अलग सिद्धपीठ है। तो मैं 51 शक्तिपीठों में जो भारत में शक्तिपीठ है उनके तो दर्शन कराऊंगी, और जो भारत में सिद्धपीठ है उनके भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। नवरात्रों में आपको 3 वीडियो मिलेंगी जिनके आप दर्शन कर सकते हो देवी माँ की। आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ऐसा मंदिर बताऊंगी चमत्कारी, जो जिस इंसान की अगर उम्मीद मर जाए, जिसके पास कुछ भी ना हो, जीने की कोई वजह भी ना हो, अगर वो मर रहा हो, उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं हो, तो मैं आपको ऐसा वो बताऊंगी कि उसकी उम्मीद जाग जाएंगी। और उसके बारे में एक ऐसी जगह है कि जहाँ उसकी दुख को जीवन दान मिलता है।
यानी कि एक नया जीवन मिलता है ऐसी माता के दर्शन करने। पहले मैं उनके दर्शन कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। लेकिन वहाँ मरी हुई उम्मीदें ज़िंदा होती हैं, कुछ भी माँगो मिलता है, कभी कोई खाली नहीं आता, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि वो जीवन देने वाली हैं, वो सिर्फ़ जीवन ही देती हैं, उनका नाम ही है जीवन वाली माता, यानी जीवदानी माता, सिर्फ़ जीवन ही देती है। वो मरी हुई उम्मीदों को ज़िंदा करती हैं और लोगों की सब उम्मीदों पर खरा उतरती है। आज तक वहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं आया। और वो कहाँ पे है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। नेक्स्ट वीडियो जीवनदानी माता की आएगी, क्योंकि उनका नाम ही है जीवनदानी माता, यानी कि जीवन देना सबको। और जीवन क्या है कि इंसान मन से हार जाता है, मर जाता है, तो उसको ही उम्मीद करना और वैसे भी जीवन देना। इसलिए अच्छी-अच्छी वीडियो आएँगी आपके पास। वैसी ऐसी जगह दर्शन करने की कोशिश, हर लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। हैप्पी नवरात्रि। आज माता का फर्स्ट डे है। तो आज मेरी माँ शैलपुत्री का दिन है, तो हैप्पी नवरात्रि सभी को। और माता रानी सबकी मनोकामनाएँ पूरी करें। जय माता दी। हर हर महादेव। जय हो शिव और शक्ति की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।